नवरात्रि 4 नवरात्रियाँ होती हैं, जिसमें से 2 प्रत्यक्ष हैं या प्रकट हैं और 2 गुप्त होती हैं। तो जो प्रकट हैं उसमें एक चैत्र मास की वासंतिक नवरात्रि है और दूसरी शरद ऋतु के अंदर शारदीय नवरात्र मनाया जाता है, जो दशहरे के पास मनाया जाता है। और इस समय जो नवरात्रि मनाई जाती है, यह चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से आरंभ होती है और नवमी तक चलता है। ये जो 9 दिन का उत्सव है, ये 2 समानांतर उत्सवों का समय है। समानांतर इसलिए क्योंकि ये जो 9 दिन हैं, ये दुर्गा जी की आराधना के लिए, शक्ति की आराधना के लिए होते हैं, जिसे हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। दूसरा, जो नवमी है, उस दिन ये माना जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो उस कारण भी ये जो 9 दिन हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये 2 समानांतर पूजाएँ, प्रार्थनाएँ या उत्सव चलते हैं। अब इसमें जो नवरात्रि है, ये मूलतः शक्ति का पूजन है। हम शक्ति की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक हैं। अब शक्ति के आगे जो रूप हैं, वो हैं माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, अर्थात शौर्य, धन और बुद्धि। तो अगर हम इन तीनों को प्रतीकात्मक रूप से भी देखें, तो हमारी संस्कृति में शक्ति के लिए, सामर्थ्य के लिए ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमें बौद्धिक रूप से, ज्ञान की दृष्टि से, धन की दृष्टि से और शौर्य की दृष्टि से संपन्न होना आवश्यक है। ये सांसारिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। क्योंकि निर्बल रहेंगे तो हमें कोई भी हमारी इच्छा का सत्कार्य नहीं करने देता। आप कुछ भी कर लीजिए। भगवान श्री राम का जीवन अपने लिए नहीं रहा। बचपन में गुरुकुल में, महर्षि विश्वामित्र के कहने पर जंगल में, वापस आए तो तुरंत वनवास हो गया। वहां माता सीता खो गई। माता सीता खो गई, वो वापस आए तो एक धोबी का दिमाग खराब हो गया। अर्थात समाज कभी भी आपको स्थिर नहीं रहने देगा। आपको स्थिर रहने के लिए शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी। जहां धन की आवश्यकता है, वहां धन के रूप में, जहां ज्ञान की आवश्यकता है, वहां ज्ञान के रूप में, और जहां शौर्य की आवश्यकता है, वहां शौर्य के रूप में। तो हमारी संस्कृति में तीनों को महत्व दिया गया था। हमारी जो पूजा पद्धति है, वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़-छाड़ के चले जाएँगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं। जो व्यावहारिक चीज़ है, वो ये है कि हमें इन सब की आवश्यकता होती है। और इसीलिए, क्योंकि ये कुल मिला के आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं, तो इसलिए ये सात्विक भी होनी आवश्यक। नवरात्रि, जैसे कि हम जानते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से आरंभ होगी। तो इसमें देखिए अवयव क्या-क्या हैं। एक तो होता है घट की स्थापना। घट की स्थापना। दूसरा होता है खेतड़ी का बीजना। खेतड़ी, या जिसको हम जौ को बोने का कहते हैं, जौ बोई जाती है। ये दूसरी चीज है। तीसरा है व्रत। व्रत रखा जाता है, उपवास रखा जाता है। तो ये जो उपवास है, ये क्या होता है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। जो कलश स्थापन है और जो जौ का बोया जाना है, ये तो एक लौकिक पक्ष है, यानी कि जो सामने दिखता है, भौतिक रूप से दिखता है। लेकिन एक पक्ष वो भी है जो हमारा आध्यात्मिक है, जिसे हम व्रत कहते हैं। अब ये व्रत क्या है? व्रत शब्द आया है वर्ण से। हमने क्या चुना है?
जैसे क्या है, मौन रहना भी एक व्रत है कि हम ये तय कर रहे हैं एक निश्चित अवधि के लिए, चाहे वो 1 घंटे के लिए, चाहे 1 दिन के लिए, चाहे एक लंबे समय के लिए, हम बोलेंगे नहीं, बिना बोले ही अपना कार्य करेंगे। उसमें क्या होता है, वो जो ऊर्जा है वो एक तो व्यर्थ नहीं जाती है, दूसरा उसके विषय में सोचने से वो जो ऊर्जा है वह परिष्कृत होती है, रिफाइंड हो जाती है। तो इस कारण व्रत रखा जाता है। अब सामान्यतः जो व्रत है, पहला व्रत हर जगह भी ये होता है कि हम कुछ ना कुछ, या तो हम खाएंगे नहीं एक अवधि के लिए, सुबह से शाम तक, या एक समय खाएंगे, या एक प्रकार का भोजन करेंगे। नवरात्र में निरामिष भोजन, नॉन वेजिटेरियन तो सीधे सीधे ही लोग मना कर देते हैं, वो नहीं चाहिए, गृहस्थ के लिए नहीं चाहिए होता है। हाँ, जो वाम मार्ग की पूजा पद्धति में है वहां ये चीजें चलती हैं, लेकिन वो एक अलग प्रकार की पूजा पद्धति है। तो हमें वाम मार्ग की पूजा पद्धति में नहीं जाना है, हमें तो दक्षिण मार्गी यानी कि जो सीधा मार्ग है, शुचिता वाला मार्ग है, उसके हिसाब से ही अपनी पूजा करनी है। जो अयचित होता है व्रत, उसमें क्या है कि मैं भोजन की मांग नहीं करूंगा। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दिया जाए, ऐसा नहीं। कोई मुझे भोजन दे देगा तो खा लूंगा, नहीं देगा तो नहीं खाऊंगा। अयचित मतलब अयाचक होकर, याचना नहीं करनी है मैंने, ये व्रत है। मैं याचना भोजन के लिए नहीं करूंगा, ये अयचित व्रत है। तो एक तरीका ये है कि मैं बिना मांगे ही रहूंगा। भोजन मिल गया तो इस नवरात्र में किसी दिन तो खा लूंगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, मैं रहूंगा। दूसरा होता है नक्त, कि मैं केवल रात को एक बार भोजन करूंगा। तीसरा जो मैंने बताया है वो है एक भुक्त, कि मैं दिन की पूरी अवधि में किसी भी एक समय एक बार ही खाऊंगा। तो अयचित, नक्त और एक भुक्त, ये कोई भी हो सकता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो वही, कि उन्होंने एक तय किया होता है कि इतना ही खाऊंगा। तो जिसका जैसा सामर्थ्य हो, जिसकी शक्ति कितनी है, जिसका शरीर जितनी आज्ञा देता हो, उस हिसाब से ये कर लिया जाना चाहिए। दूसरा है कि जो पूजा की तैयारी है उसमें है कलश स्थापना। कलश स्थापना, कलश स्थापना क्या है कि जो वैदिक काल है वहां पे तो उस समय तो कलश भी महंगे धातुओं के होते थे, सोना चांदी पीतल कांसा आदि इत्यादि। हम उनमें से, जिसके पास इनमें से जो कुछ है वो भी ले सकते हैं, नहीं तो मिट्टी का कलश भी लिया जा सकता है, जिसका जैसा सामर्थ्य है। घर में कोई लोटा पड़ा है उसको भी इस्तेमाल कर लें। हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि स्टील का लोटा न हो, पर अगर नहीं सामर्थ्य है या नहीं उपलब्ध है तो स्टील का लोटा भी इस्तेमाल कर लीजिए। कुछ न करने से कुछ करना ज्यादा अच्छा है। पर जहां तक विधि की बात है, कोशिश यही करें कि कुछ नहीं है तो मिट्टी का एक छोटा सा कलश ले लें। उसके अंदर, अब ये मैं थोड़ी सी विधि बता रहा हूं जो कि सामान्य व्यक्ति करे, इसमें मैं बहुत ज्यादा वो पूजा मंत्र इत्यादि नहीं डाल रहा हूं। उसके अंदर जल डाला जाए। अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध है तो थोड़ा सा उसके अंदर गंगा जल भी मिला दिया जाए। जो माँ गंगा के क्षेत्र के आसपास कहीं रहते हैं उनको तो गंगा जल ही लेना चाहिए, वो सर्वोत्तम है। और उसके अंदर हमें ये
मानना चाहिए कि इसके अंदर समस्त तीर्थों का जल है, गंगा जल भी है और उसके अतिरिक्त समस्त तीर्थों का जल है। जल क्यों? जल देखिए मोक्षदायी माना जाता है, जल मुक्त करने वाला होता है। उसको समझने के लिए हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, जैसे क्या है हमारी जो अंतिम संस्कार की पद्धति है, उस अंतिम संस्कार की पद्धति में जब शरीर का दहन हो जाता है, सारे कर्म कांड हो जाते हैं, तब अस्थि विसर्जन होता है या जो राख होती है उसका विसर्जन हमारे यहाँ नदियों में किया जाता है। जहां नदियां उपलब्ध नहीं होती वहां तालाब में भी डाल दिया जाता है, पर परंपरा यही है कि प्रवाह होने वाले जल के अंदर उनका विसर्जन किया जाता है। तब ये माना जाता है कि जितने भी तत्व थे, पंच तत्व हैं, अब ये अब जो भौतिक पंच महाभूतों में विलीन हो गए हैं और अब व्यक्ति मुक्त हो गया है। तो जल मुक्ति का कारक है। तो वो क्या मुक्ति देगा हमें? हमें विषाद से मुक्ति देता है, इसलिए जल रखा जाता है हमारे यहाँ। आप देखते होंगे जो लोग किसी न किसी धर्म गुरु के पास जाते हैं, वहां वो कहते हैं कि बाबा जी ने जल पढ़ के दिया है। क्या वो गलत है? वो नहीं, वो अंधविश्वास नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि उनकी कितनी सिद्धि है, लेकिन वो जो जल है, वो जल शक्ति रखता है मुक्ति की, विषाद से मुक्ति की, दुख से मुक्ति की, पीड़ा से मुक्ति की। इसलिए जल को हम सबसे पहले रखते हैं कलश के अंदर, और ये माना जाता है, ये मान के रखते हैं कि इसमें समस्त तीर्थों का जल है। फिर उसके अंदर यदि किसी के पास चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का उसमें डाल सकता है, सोने का कोई सिक्का है वो भी उस कलश के अंदर डाल सकता है। नहीं है, न डाले, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अक्षत डाल सकता है। उसके बाद अगर पंच पल्लव मिल जाएं, आम के 5 पत्ते, तो वो उसकी ऊपर से वो टहनी तोड़ के, छोटा सा, जो सभी जानते हैं कि उसको उसके मुंह पे रखा जाता है कलश के, तो वो रखा जा सकता है। अगर आम की पत्तियां नहीं मिल रही हैं तो अशोक के वृक्ष की यदि मिल जाएं, यदि वो ऑल्टरनेटिव है, तो वो रखा जा सकता है। तो इसमें हम बात कर रहे थे, पंच पल्लव रखेंगे, पंच पल्लव के ऊपर नारियल, उसको चुनरी में लपेटकर, और वो जो एक मौली होती है, जो धागा होता है लाल रंग का, जो हाथ में भी बांधा जाता है, उससे लपेटकर उसे रखें। जो भी तिलक है इत्यादि की व्यवस्था है, चाहे रोली है चाहे हल्दी है, उससे उस कलश पे तिलक करें, नारियल पे तिलक करें, चुनरी वो लपेटे हुए नारियल पे भी तिलक करें। और हाँ, जो रखने का स्थान है, रखने का स्थान ऐसा है कि हम या तो कोई लकड़ी का पीढ़ा या पटड़ी जिसको बोलते हैं, या कोई छोटा सा और वैसे टुकड़ा हो, उस पर पुष्प इत्यादि रख के उस और अगर अष्ट कमल दल बनाना आता है तो बना दीजिए, वरना कोई बात नहीं। उसके आगे जो स्वस्तिक है वो बना दीजिए। स्वस्तिक बनाने के लिए मैंने एक वीडियो किया हुआ है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर, कि स्वस्तिक कैसे बनाना है। तो वो स्वस्तिक अवश्य बनाएं कलश के सामने, और अगर चाहे हो सके तो कलश पे भी बना सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो स्वस्तिक बना लें कलश के ऊपर, कलश के अंदर आप जल रखें। जल जब रखें तो उसके अंदर एक भावना रखें कि समस्त तीर्थों का जल इसके अंदर है। गंगा जल अगर उपलब्ध है तो उसके अंदर थोड़ा सा अवश्य डाल दीजिए। अगर आपके पास कोई चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का है तो उस कलश के अंदर डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए। अक्षत मतलब चावल, वो उसके अंदर डाल दीजिए। उसके अलावा उसके बाद उसके ऊपर पंच पल्लव रख के, आम के पत्तों के 5 पत्तों वाला एक पंच पल्लव रख के, नहीं तो अशोक का पत्ते रख के आप उसको, एक नारियल
जिसपे चुनरी लिपटी हो और कलावे से बंधा है, उस पे रख के तिलक इत्यादि कर दीजिए। तो ये तो आपका कलश तैयार हो गया। दूसरा हो इसमें किया जाता है जौ बोई जाती है। अब जौ बोने के लिए एक किसी भी पात्र में या कोई एक स्थान बना लिया जाता है, उसके अंदर मिट्टी रखी जाती है और उसके अंदर जौ बीजी जाती है। जौ बीजने के लिए एक चीज जो सुझाव है वो ये है कि आप मिट्टी तो एक साफ मिट्टी ही लेनी है, उसको छान के साफ, उसमें कोई अनावश्यक कूड़ा कंकर नहीं हो, ये अवश्य ध्यान रखें। वो इसलिए उसकी तैयारी 1-2 दिन पहले रख कर लेनी चाहिए, कौन सी मिट्टी हम पूजा में इस्तेमाल करेंगे। मिट्टी नहीं है तो रेत लिया जा सकता है। और जो जौ है उसे बोने से 4-5 घंटे पहले पानी में भिगो दिया जाए। उससे क्या होता है कि वो जल्दी उग जाता है। तो जब आप पूजा करने के लिए, जब आपने कलश स्थापित किया है, उस समय ये मिट्टी के अंदर वो रखे जा सकते हैं, ये जौ बोई जा सकती है। अब एक चीज और है, वो ये कि जो सामान्यतः क्या किया जाता है कि किसी थाली में मिट्टी ले ली जाती है, उस पे ही जौ बोई जाती है और बीच में ही उस कलश को रखा जाता है। तो वैसा भी किया जा सकता है, ये जैसे जिसको सुविधा हो वो कर ले। कलश को आप अलग से रख के भी जौ बो सकते हैं और जौ के बीच के अंदर भी कलश रख सकते हैं, जैसा कि मंदिरों वगैरह में भी हमें देखने को मिलता है। तो इसमें कोई मतलब गलत नहीं है कि आप अलग से भी कलश रख रहे हैं या कलश जो जहां आपने बोई हुई है उसके बीच में रख रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रख लीजिए। हाँ, अगर आप जौ के बीच में रखते हैं तो दिखने में भी थोड़ा सुंदर लगता है और एक ही साथ दोनों पूजन हो जाते हैं। तो वो एक सजेस्टेड है कि कर सकते हैं वैसा। अब जो जौ बो गई है, आपने कलश का आह्वान कर लिया है, कलश, और ये भावना रखनी है कि जितने भी देवी देवता हैं वे हमारे इस पूजन में हमारा सहयोग करें, अपना आशीर्वाद दें, और उसमें जो भी कोई न्यूनता रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो उसे